सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कार्तिक सिंह। और आज की ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। तो इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहले तो वो बच्चे जिनके मार्क्स 300 to 400 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले तो तुम अपना रिवीजन अच्छे से करो, सारी क्लासेस अटेंड करो, सारे क्लास नोट्स बनाओ, और डाउट हो तो अपने फ्रेंड या फिर टीचर से ज़रूर से पूछें। और दूसरे बच्चे जिनके मार्क्स 500 से 600 के बीच आ रहे हैं और वो स्टक हो गए हैं, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज की वीडियो इन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका। देखो दोस्तों, ये ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉक टेस्ट। अगर आप सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे तो न केवल आप मॉक टेस्ट में बल्कि नीट में भी एक अच्छे स्कोर कर पाओगे और अपने मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना साकार कर पाओगे। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे पहले तो उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए जो तुम्हें पसंद है या तुम्हें अच्छे से आता है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो सबसे पहले बायोलॉजी करते, देन केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन आप शुरू के टेस्ट में तो अपने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे पहले फिज़िक्स या केमिस्ट्री देन बायोलॉजी, लेकिन बाद में एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके थ्रू आउट द ईयर उसी को फॉलो करना, ताकि तुम्हारा एक फिक्स रूटीन बन पाए। वैसे तो मैं पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स करता था। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नीट 2025 में सिलेक्शन हो पाया है। सेकंड पॉइंट है दैट इज़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रेटेजी। देखो, पूरे पेपर को एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप्स में पूरा करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में तो वे क्वेश्चन जो तुम्हें पक्का आते हैं और जिनमें कम टाइम लगता है, जो एक बार में देखकर तुम्हें उसका आंसर याद आ जाता है। इसमें लगभग तुम्हारे 180 में से 120 125 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए एंड सेकंड स्टेप में वे क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं बट उनमें टाइम लग रहा है, तो दूसरे नंबर पर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। एंड जिसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो तुम्हें पक्का आते हैं तो उन्हें ही अटैम्प्ट कीजिए, जिसमें तुम्हें फुल श्योरिटी हो। इससे तुम्हारे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन और हो जाते हैं, और जिससे तुम्हारे लगभग 2.25 से 2.5 घंटे में हो जाता है। और यदि तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तो थर्ड स्टेप में वो क्वेश्चंस जो तुम नहीं कर पा रहे हो तो उन्हें केवल तुम एक बात पढ़ सकते हो। अगर नहीं आ रहे तो उन्हें नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, जो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। पॉइंट है दैट इज़ OMR फिल करने का सही तरीका। देखो यार, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट के बचे हुए 10 या 15 मिनट में अपनी OMR फिल करने को आते हैं, जिससे उनका लैक ऑफ टाइम की वजह से हड़बड़ी हो जाती है, जिससे पूरी OMR सही से फिल नहीं हो पाती, OMR मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी तो वे टाइम पर OMR कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। OMR में एक बबल गलत पढ़ने की वजह से 10 से 20 क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है। और कुछ लोग तो हर क्वेश्चन के साथ ही अपनी OMR फिल करने लग जाते हैं, जिससे उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये तो बहुत बुरी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग OMR फिल करने का सही तरीका है कि पहले बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कीजिए, फिर उसके बाद उसकी कंप्लीट OMR फिल कीजिए, देन सेम प्रोसेस फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चंस और उसकी OMR के साथ कीजिए। देखो, जिससे तुम्हारा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, OMR भी पूरी बढ़ जाएगी और पेपर में तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, जो कि एक बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जैसे मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, वैसे मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ आफ्टर टेस्ट क्या करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग क्या होता है कि पेपर ख़त्म होने के बाद घर आकर अपने पेपर को ऐसे ही पटक देते हैं बिना एनालिसिस के, जिससे कि उनके मार्क्स बढ़ते ही नहीं बल्कि घटते चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, पेपर ख़त्म होने के बाद तुम उस पेपर को अच्छे से 1-1.5 घंटे अच्छे से एनालिसिस करो, और हो सके तो अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर उसे अच्छे से पढ़ो। देखो, हम क्या करते थे कि
पहले बायोलॉजी की यदि कोई क्वेश्चंस गलत होते थे तो बायोलॉजी जो क्वेश्चन गलत हुए तो उस लाइन को अच्छे से बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ते थे, और नहीं तो फिर बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो साइड में जो स्पेस होता है उसमें उस लाइन को लिख डालते थे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक अलग से क्वेरी बुक बनाओ जिसमें जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है उस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट या फिर उस क्वेश्चंस को उस नोटबुक में लिख दो, जिससे तुम्हारी मॉक टेस्ट के मार्क्स में 100% इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ सिली मिस्टेक्स को कम कैसे करें। सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए पहले तो तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, और क्वेश्चन में यदि कोई स्पेसिफिक वर्ड जैसे ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ये चीज़ें दी हुई हैं तो उन्हें अलग से सर्कल करो, और फिर अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से जो चीज़ तुम्हें दे रखी है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीज़ दे रखी है तो उन्हें तुम अपने सॉल्यूशन में नोट डाउन करो, और जो चीज़ तुम्हें फाइंड करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के, अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है तो वो फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट ध्यान आ जाएगा, और नहीं तो फिर कॉन्सेप्चुअल है तो वो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी यदि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, और नीट 2026 की ऐसे ही टिप्स और स्ट्रेटेजीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है और कौन सा सबसे बुरा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।